एक दिन पत्नी ने पति से ये कहा, महाराज घर में कोई संतान नहीं है, संसार के लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। महाराज उत्तानपाद ने पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन पत्नी एक जिद पर अड़ गई कि अब तो हम पर बुढ़ापा आ गया है, हमारी उम्मीद नहीं है कि हमसे कोई संतान हो जाएगी। एक काम करिए, आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। पत्नी ने पति से दूसरे विवाह की बात कही है तो पति बोला, पागल हो गई हो तुम, आज तक कोई स्त्री दूसरी शादी की सलाह नहीं देती है और तुम कह रही हो दूसरा विवाह कर लो। ये अच्छी बात नहीं है, इसका परिणाम गलत भी हो सकता है। महाराज उत्तानपाद बोले, कि प्यारी प्यारी शादी करके और जीवन भर नहीं शादी होगी, घर की तो आबाद और दी होगी पर तेरी बर्बादी होगी। अगर तुम दूसरा विवाह कराना चाहती हो कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक ही बार तो आती है, और है सौत मौत से और लाख बुरी, छाती दिन रात जलाती है। महाराज उत्तानपाद बोले, तुम पागल हो गई हो। एक बात कान खोल करके सुन लो, सौत से तो मौत ज्यादा अच्छी होती है। पत्नी बोली, महाराज कुछ भी हो जाए, हमें बिना बच्चे के अच्छा नहीं लगता, और तुम इस बात की चिंता मत करो कि दूसरी आएगी तो कैसी आएगी, उससे तो हम बड़े प्यार से रहेंगे, जैसा कहेगी वैसा करेंगे, और संजा को हम बाके पाए दावेंगे, हम उसे कपड़े धोएंगे, नहलवाएंगे। लेकिन महाराज तुम अपनो ब्याह कर ले, तुम अपनो ब्याह कर लेते। महाराज उत्तानपाद ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, हट कर गई। जब हट कर गई, रानी की इस बात से हुए नृपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से किया तब विवाह मंजूर। दूसरा विवाह महाराज उत्तानपाद ने देवी सुरुचि के साथ में किया, जो कैकेय देश के राजा महाराज सुरुच की बेटी थी। उनके साथ में विवाह किया, और विवाह करने के बाद दुल्हन को लेकर के जब आए हैं, अरे लेकर के डोली चले, अरे मेरे वीराना, कोई गए द्वारे तेरी आएगी। कोई गए द्वारे तेरी आएगी। और भाज के सब नारी चली, अरे मेरे भाता, कोई डोली नहीं रुकवाएगी।
बुलाएगी। सुन लड़की की बात को रे मेरे प्यारे, बाकी छाती गई थी, बाकी छाती गई थी थर्राई थी। देखा महाराज परीक्षित, जैसे ही डोली उतरी नारियां भाग भाग करके आई। एक लड़की बोली, बहन चलो घर में बड़ी रानी तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जैसे ही बड़ी रानी का नाम सुना, ऐसा लगा पैरों तले जमीन खिसक गई हो। बड़ी रानी, इसका मतलब ये हुआ कि घर में सौत है, और जिस घर में सौत होगी मैं कदम नहीं रखूंगी। बोली, महाराज उत्तानपाद को बुलवाइए। और जैसे ही महाराज उत्तानपाद को बुलवाया तो रानी बोली, सुनो, और जब एक तुम्हारे रानी थी, और फिर हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? तो भोग करन के काबिल थी, मोए भार झोंक दे लाए। छोटी रानी बोली, एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, तुम्हारे घर में हर किस कदम नहीं रखूंगी। या तो वो रहेगी या मैं रहूंगी। एक तैयार के ऊपर तो तलवार नहीं रह सकती। महाराज कान खोल करके सुन लीजिए। और बोली है वो रानी, तो मैं उसके साथ बिहार करो, हमको बिहार बोलो ताब। महाराज परीक्षित, छोटी रानी ने जवाब दिया, अगर वो घर में रहेगी तो मैं नहीं रह सकती। रानी ने सुना तो होश उड़ गए।